गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 50 टॉप बायोकेमिस्ट्री के MCQs करेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन अपने जो पहले भी प्रीवियस ईयर के फार्मेसिस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन। तो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होती है, और प्लांट्स के केस में इनके स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है? तो ये एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या करता है? कंडक्ट करता है, कैटालाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच एंजाइम इज रेट लिमिटिंग इन ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है इनमें से कौन सा एंजाइम उसका रेट लिमिटिंग स्टेप फॉलो करता है? तो वो आपका क्या है? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1। PFK क्या है? मेजर रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप के लिए एंजाइम याद रखना है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट देखिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर जो एनारोबिक होता है, विदाउट ऑक्सीजन जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? लैक्टेट। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट के अंदर बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट लैक्टेट के अंदर। एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? एनारोबिक के केस में लैक्टेट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। ग्लूकोनियोजनेसिस अकर्स मेनली इन। ग्लूकोनियोजनेसिस का मतलब ग्लूकोजन की फॉर्मेशन। तो ये किसके अंदर होगी? ये लीवर के अंदर होगी आपकी ग्लूकोन। लीवर इज द मेन साइड। किडनी आल्सो कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो किडनी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, बट वैसे ग्लूकोनियोजनेसिस जो प्रोसेस होती है वो लीवर के अंदर होती है। क्लियर? देखिए। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट मतलब प्रोटीन किससे बने होते हैं? देखिए, सबको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड ही प्रोटीन्स को बनाते हैं। मतलब ये अमाइड बॉन्ड होती है इनके बीच में। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है? ग्लाइसिन, सीरिन, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। सिस्टीन के अंदर भी सल्फर होता है। मतलब दो अमीनो एसिड याद रखने हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। नेक्स्ट देखिए। इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होंगे? वो वाले अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं डाइट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एंजाइम एक्टिविटी इज एक्सप्रेस इन। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो किस फॉर्म में हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? तो कैटाल। 1 कैटाल की फॉर्म में 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड हो रहा है पर सेकेंड के अंदर, उसको बोलते हैं 1 कैटाल। नेक्स्ट देखिए। द एंजाइम विच ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है? बिल्कुल क्लियर है, प्रोटीएज। क्योंकि प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है और अमाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको आप। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोटीन्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए। विच लिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का लिपिड मेन कंपोनेंट कौन सा है? लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स की होती है, जो प्रोटीन से, लिपिड से एंड फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए। रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इनमें से कौन सा एंजाइम रेट लिमिटिंग होगा? तो HMG कोए रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ये क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। और जो स्टैटिस ड्रग होती है सारी आपकी, वो सारी इनहिबिट करती है HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम को, और वो क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारे ब्लड में कम करती है। ठीक है, स्टैटिस ड्रग जितनी भी है। नेक्स्ट देखिए। कीटोन बॉडीज आर फॉर्म फ्रॉम। जो कीटोन बॉडीज होती है वो किससे बनती है? कीटोन बॉडीज फैटी एसिड से बनती है, और एक्सेस अस्टाइल को एंजाइम फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन फॉर्म कीटोन बॉडी। ठीक है, जो अस्टाइल कोए होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बॉडीज बनती है। नेक्स्ट देखिए। द कीटोन बॉडीज इंक्लूड। कीटोन बॉडीज क्या क्या इंक्लूड करती है? एस्टोएस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड एसीटोन। कीटोन बॉडीज में क्या क्या है? एस्टोएस्टेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है एंड एसीटोन है। ये सारे वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एसडीएल। एसडीएल को हम क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड
ठीक है। एचडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लेके लीवर के अंदर दे देता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब टिश्यू में से एक्स्ट्रा जो निकाल के एचडीएल लीवर को देता है, और एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए के अंदर कौन सा शुगर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइबोज शुगर होती है हमारे आरएनए में, आर से आरएनए, आर से राइबोज, क्लियर याद रखना। जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होती है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला ध्यान रखना इसका, ठीक है। आरएनए में राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है। द बेस पेयर एडेनिन बाइंड विद, जो बेस पेयर है एडेनिन का डीएनए के अंदर, वो किसके साथ पेयर करता है, वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, एटी पेयर होता है ये एडेनिन और थाइमिन, एटी पेयर विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड होती है इनके बीच में हाइड्रोजन की, क्लियर। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द एंजाइम यूज्ड इन, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब हमने पढ़ा है, डीएनए की कॉपी होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए से हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो आरएनए पॉलीमराइज होगा। आरएनए पॉलीमराइज क्या करता है, डीएनए टेम्पलेट से आरएनए की सिंथेसिस करता है, क्लियर। उसके बाद देखिए, द स्टार्ट कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर स्टार्ट कोडोन क्या रहता है, तो ये क्या है, AUG, AUG क्या करता है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है और इनिशिएशन कोडोन की तरह काम करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो स्टार्ट कोडोन है वो आपका AUG है, ठीक है। AUG हमारा मिथियोनिन के लिए कोड करता है और इनिशिएशन कोड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉप कोडोन, पहले इनिशिएशन कोडोन देखा हमने, AUG इनिशिएशन क्या था, AUG जो मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा था, अब क्या है, स्टॉप कोडोन है, तो स्टॉप कोडोन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, UGA, ऐसे उल्टा कर लेना, इसको याद रखना, इसमें AUG है, अब उल्टा कर लेना, U बीच में आके GA, ठीक है। और कोडोन कौन से आगे, UGA भी है, UAA है और UAG, ये सारे स्टॉप कोडोन्स है, कौन से UGA, UAA, UAG, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारा बोन्स वीक हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकेटस बोलते हैं, बोन की मिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन की किस लिए एसेंशियल होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी गामा कार्बोक्सिलेशन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज, B1 का दूसरा नाम क्या है, थाइमिन है, B1 किसका नाम है, थाइमिन है, और डेफिशिएंसी क्या करता है, बेरी होता है, ठीक है, ठीक है। और जो आपकी पायोडिक्सिन है ये विटामिन B6 होता है, नियासिन B3 होता है। नेक्स्ट देखिए, पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, नियासिन की वजह से होता है पेलेग्रा, ठीक है। और डिमेंशिया, डायरिया ये सब हो जाता है इसमें। विटामिन सी एक्ट एज, विटामिन सी किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो भी हमारी स्किन के अंदर कोलेजन होता है, कोलेजन सिंथेसिस है, और साथ में विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना रहता है, वो आपका 110 तक या 100 तक रहता है, 70 से 110 mg पर DL। फास्टिंग ग्लूकोज जो होती है आपकी 126 mg पर DL से अगर ज़्यादा है तो डायबिटीज होगी, उसको शुगर मिलेगी, क्लियर। गाउट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, गाउट जो होता है आपका जॉइंट का डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल की वजह से। अगर जो यूरेट क्रिस्टल है वो आपके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट और स्टिफनेस में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखिए, इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कीटोन बॉडी इंक्रीज ड्यू टू, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है उसमें कीटोन बॉडी इंक्रीज होती है किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फैट का जो ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज फैट ऑक्सीडेशन। जो इंसुलिन डेफिशिएंसी है जिससे लिपोलाइसिस होगा वो कीटोजेनेसिस होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द एंजाइम एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, जिसके अंदर किसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी एक पोर्शन के अंदर हार्ट के, और वो वाला ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब होने की वजह से सप्लाई कम होने की वजह वो वाला जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, यह एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, CKMB, जो CKMB एंजाइम है ये क्रिएटिन काइनेज एंजाइम है, ये इन्वॉल्व होता है। CKMB एंड ट्रोपोनिन्स ये दोनों मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए क्या है, एक आपके मार्कर्स है, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए। कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया किस में मिलता है हमें, स्टारवेशन में भी कीटोन यूरिया मिलता है, डायबिटीज़ में भी मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज में, ऑल ऑफ द अबो। जो भी जिसमें भी फैट का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, कीटोन बॉडी एक्सक्रीट आउट होगी, क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, विच साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज क्रैब साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। जो कौन सा साइकिल है, क्रैब साइकिल है, उसका अनदर नेम क्या है, TCA साइकिल। ठीक है, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब साइकिल का अनदर नेम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल इज द सेंट्रल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सेंट्रल भी बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। द फर्स्ट प्रोडक्ट है जो TCA साइकिल, क्रैब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या रहता है, सिट्रेट। ठीक है, अस्टाइल कोए प्लस ऑक्जेलोस्टेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट बाय सिट्रेट सिंथेज इंजाइम। ठीक है, कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व है, सिट्रेट सिंथेज इंजाइम है। अस्टाइल कोए और ऑक्जेलोस्टेट जब मिलते हैं तो इस सिट्रेट बनता है फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, द कोरी साइकिल लिंक्स, कोरी साइकिल किसके साथ लिंक्स करता है, मसल एंड लीवर की। कौन सा है, मसल एंड लीवर। जो लैक्टेट होता है मसल से वो लीवर में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वापस से ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद देखिए, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है उसके अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप क्या रहता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। जो ये एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को बाईपास करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए, यूरिया साइकिल अकर्स इन, यूरिया साइकिल किस में होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर आपका क्या करता है, यूरिया साइकिल होता है। फर्स्ट 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और बाकी सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट एंटर द यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में जो फर्स्ट अमीनो एसिड एंटर करता है वो कौन सा है, वो है ऑर्निथिन। ठीक है, ऑर्निथिन कंबाइन करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ और सिट्रुलिन बनाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, हाइपर अमोनिया रिजल्ट मेनली फ्रॉम अ डिफेक्ट इन, तो यूरिया साइकिल के डिफेक्ट में, मतलब यूरिया साइकिल में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हाइपर अमोनिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो अमोनिया होता है वो डिटॉक्सीफाई नहीं होता और ब्लड के अंदर ज़्यादा अमोनिया का लेवल हो जाता है। ठीक है, अगर बॉडी अमोनिया को डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाती तो वो क्या हो जाता है, ब्लड में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, यूरिक एसिड। प्यूरिन का डिग्रेडेशन किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में, जो कि इनसॉल्युबल होता है। अगर ये बॉडी से रिमूव नहीं होते, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो गाउट हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड। एंड प्रोडक्ट ऑफ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन पहले वाला था प्यूरिन, प्यूरिन की वजह से गाउट हो जाता है, पायरिमिडिन की बात आ रही है। पायरिमिडिन क्या होता है, बीटा एलेनिन एंड बीटा अमीनो आइसोब्यूटेरेट। पायरिमिडिन क्या करता है, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है उसके अंदर, जैसे प्यूरिन से उसके मतलब प्यूरिन क्या हो रही है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में चेंज होती, पायरिमिडिन सॉल्युबल प्रोडक्ट में चेंज होती है, बीटा एलेनिन एंड बीटा अमीनो आइसोब्यूटेरेट में। उसके बाद देखिए, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की जो एनर्जी के लिए कौन सा मेनली इन्वॉल्व होता है, तो ATP। ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि एनर्जी की करेंसी है। उसके बाद देखिए, इंसुलिन इज सिक्रेटेड, इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से, और ये क्या करता है, आपके इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको लोअर डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन, ग्लूकागोन किस पे काम करता है, लीवर के ऊपर काम करता है ग्लूकागोन, क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को वहाँ पे स्टिमुलेट करता है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है एक टाइप का, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है ये, और ये क्या है, एक टाइप का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो कि जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन क्या करता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन और एनर्जी यूज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर थायराइड का T3 T4 मतलब जो थायराइड के हार्मोन्स है, अगर थायराइड का लेवल बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो कौन सा होगा, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है हार्मोन्स का तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर। उसके बाद देखिए, पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट, पैराथायराइड हार्मोन क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस को रेगुलेट करता है। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है सीरम के अंदर मतलब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है और फॉस्फेट के लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। तो अगर फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए एल्का पटोन्यूरिया, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज, ये एंजाइम के नाम ही अजीब से है, आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो ये वाले एंजाइम की वजह से होता है, ये ब्लैक यूरिन कर देता है ऑन स्टैंडिंग। नेक्स्ट देखिए मैपल सिरप यूरिन डिसीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ, मैपल सिरप जो यूरिन डिसीज है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं ये, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, और इनकी यूरिन की जो स्मेल होती है वो मैपल सिरप जैसी होती है। नेक्स्ट देखिए इन G6PD डेफिशिएंसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसके प्रोन होते हैं? वो हीमोलाइसिस में ब्लड की जो है मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है इनमें, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है NADPH फॉर ग्लूटाथायोन, और इसकी डेफिशिएंसी से RBC की ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है। टे सेक्स डिजीज इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, ये किसकी वजह से होता है? GM2 गैंग्लियोसाइड की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हेक्सोसेमिडेज ए एंजाइम जो होता है इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन होता है। तो आज हमने ये बायोकेमिस्ट्री के 50 MCQs किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी PDF आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।